अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और सबकी परेशानियां दूर फरमाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ चांद रात से लेकर ईद के दूसरे दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो व्लॉग तो बहुत पहले मैंने शेयर कर देना था, लेकिन आपने देखा होगा मदर जायका के चैनल पर के अजान बाबा की कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, तो उनके ट्रीटमेंट चल रहा था, तो इस वजह से फिर मैं शेयर नहीं कर पाई। तो मैंने कहा चलें, अब बनाया तो है व्लॉग, अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। तो हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। तो ये जो ड्रेस है मेरे हस्बैंड के हैं दो, और दो हैं पापा जी के। तो यहाँ पर मैं पापा का सूट इस्त्री कर रही थी। ये चांद रात के दिन का व्लॉग है, दिन का तो नहीं रात का ही व्लॉग है। यहाँ पर हम लोग कपड़े वगैरह प्रेस कर रहे थे। तो ये ना वैसे तो बेसिकली कलर जो है ना वो स्काई कलर है, तो लेकिन पता नहीं वीडियो में इसका कलर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। उसके बाद हस्बैंड के और पापा के कपड़े प्रेस हो गए थे, तो यहाँ पर अपने कपड़ों को रेडी करना था। तो मैंने कहा चलें पहले आपको सारी मैं ईद की शॉपिंग दिखा देती हूँ, तो फिर इसके बाद मैं प्रेस वगैरह कर लूँगी। तो इस बार हमने जो शूज़ लिए थे वो ECS से लिए थे, और जो बैग्स लिए थे वो स्टाइलो से लिए थे। अगर लोग देखते हैं कि ब्रांड ये लोग लेते हैं, तो अगर आप बाहर भी शॉपिंग करने जाएँ ना, तो मैं कहती हूँ इतनी ही प्राइजेज़ हैं, डबल प्राइजेज़ हैं बल्कि ना। तो बेहतर यही है कि आप एक बार ब्रांड से चीज़ ले लो और अच्छी ले लो, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ ये मेरे शूज़ हैं। तो इस बार मैंने इस शेड में लिए थे, और थोड़ी लाइट हील ही ली थी, ज़्यादा नहीं हील ली थी, क्योंकि आपको पता है कैजुअल हील्स इतनी नहीं पहनी जाती, लेकिन मुझे ये अच्छे लगे थे और मेरे ड्रेस के साथ भी चल रहे थे। और ये खिज़र की ली थी ये वाली सॉफ्टी, क्योंकि फिर ये सैंडल ले लेता है, फिर बाद में मुझे तंग करता है कि मम्मा मैंने सैंडल नहीं पहनने, चप्पल पहननी थी। तो फिर इसकी दादों ने कहा कि जो आपको पसंद है ना वो ले लो। तो फिर इस दफ़ा इसने ये चप्पल ही ले ली, क्योंकि गर्मियों में कैजुअल भी पहनी जाती है शलवार कमीज़ के नीचे भी। तो बस बच्चे अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। और यहाँ पर ये खिज़रा ने लिए है अपने लिए सॉफ्टी, तो इसकी भी प्यारी थी। और ये खिज़रा का बैग है, ये जो कि खिज़रा ने भी स्टाइलो से ही लिया था, बहुत प्यारा है। और इसकी कलर बहुत प्यारा लगाना, और लाइट सा है, आराम से बंदा कैरी कर लेता है। और ये एक और बैग है इसके साथ का, सेम ही श्याम का रेड कलर में है, और एक खिज़रा का ये था। और ये खिज़रा की हेयर पिन है जो कि बहुत प्यारी है, इसके ड्रेस के साथ बहुत प्यारी लगनी थी। और ये खिज़रा की ब्रेसलेट और माला है, और ये साथ में खिज़रा की रिंग्स हैं। ये सारी खिज़रा की शॉपिंग है माशाल्लाह। और ये मेरा बैग है वाइट एंड ब्लू, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा। ये जो सारी शॉपिंग है ये खिज़रा की दादों मी ने ही करवाई है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। और ये मेरे इयररिंग है मेरे ड्रेस के साथ पर्पल। तो ये मेरा ड्रेस है, ये देखें। तो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट पर्पल कलर है। अक्सर जो कलर होते हैं ना वीडियो में आने के बाद थोड़ा चेंज लगते हैं, लेकिन है ये सही पर्पल शेड। और उसके बाद ये इसके साथ दुपट्टा है बनारसी टाइप, जो कि बहुत ही प्यारा लगा। ये ड्रेस मम्मा ने ही पसंद किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और खिज़र बाबा का था ब्राउन कुर्ता, और साथ में ये है खिज़रा का ड्रेस। ये देखें बच्चों के इस बार सबके ब्राउन ब्राउन ही हुए थे, बॉयज़ के तो सेम थे ना, दुराज, असवद, अजान बाबा सबके सेम थे। और ये है खिज़रा का ड्रेस जो कि बहुत प्यारा है। तो आपने कमेंट में बताना है कि आपको कौन से ड्रेस और शॉपिंग कैसी लगी। तो उसके बाद सारे फिर कपड़े वगैरह प्रेस हो गए थे, और वीडियो वगैरह भी बन गई थी। तो हमने जाना था कुछ सामान लेने के लिए चांद रात का। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ थोड़ी वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। तो आपने बताना है कि आपकी ईद और चांद रात कैसी गुजरी। तो वापस सामान वगैरह हमने ले लिया था, तो वापसी पर मैंने ली आइसक्रीम। तो खिज़र बाबा हमारे साथ आए थे, खिज़र बाबा ने भी आइसक्रीम ली। यहाँ ये हमने ली थी, उस्मानिया रेस्टोरेंट है वहाँ की ये आइसक्रीम है, मैंगो थी और साथ में कुल्फ़ा थी।
बहुत मज़े की यम्मी आइसक्रीम थी। तो बस फिर हम आइसक्रीम इंजॉय करते करते घर वापस आए और उसके बाद हमने यहाँ पर घर आकर लगाई मेहंदी। एक हाथ पर मेरे लगाई थी अनीसा ने मेहंदी, तो दूसरे हाथ पर खिजरा लेकर आई थी अपने लिए स्टिकर्स। तो कहती मम्मा दूसरे हाथ पर मैं लगाऊंगी। तो ये देखें यहाँ पर खिजरा ने पहले मेरे स्टिकर लगा दिया था, तो अब वो मेरी फिंगर्स बना रही है। इसको बहुत शौक़ है मेहंदी लगाने का, लेकिन फिर भी कोशिश अच्छी थी, अच्छी लगी। और ये है ईद वाला दिन। यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए हैं ड्रेसिंग करके। तो ये मेरा ड्रेस है और हस्बैंड ने पहना था वाइट। तो मैं कह रही थी कि मैं हर ईद पर ना मैचिंग करती थी, तो इस बार ना हमारी मैचिंग नहीं हो रही थी। तो मुझे ना ये वास्कट मिली जो कि मेरे ड्रेस के साथ इसकी सेम शेड थी। मैंने कहा ये वास्कट पहन के ना एक बार मेरे साथ वीडियो बनाएं, मैचिंग तो लगे ना। तो कहते तुम नहीं बाज आओगी, किसी ना किसी तरह मैचिंग कर ही लोगे। तो उसके बाद रात में फिर बच्चों ने अपनी अपनी ईदी से मंगवाई चीज़ें। तो मैंने और अनीसा ने भी मंगवाई थी। तो अनीसा ने पिज़्ज़ा मंगवाया था मैंने, और बच्चों ने अपने लिए बर्गर और विंग्स वगैरह ही मंगवाए थे। फर्स्ट डे बस ऐसे ही कंप्लीट हो गया। अब ये नेक्स्ट डे है ईद का सेकंड डे, जबकि मेरे भाई और भाभी ने आना था, बड़े भाई और बड़ी भाभी ने। तो यहाँ पर मैंने बनाया था मटर पुलाव और साथ में बनाए थे मैंने छोटे पाए यानी कि बकरे के पाए, और साथ में मैं बना रही थी दही भल्ले। तो फुल कुकिंग तो नहीं मैं शूट कर पाई क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। जब किसी ने आना हो तो बस ये होता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सारा खाना वगैरह रेडी हो गया था। अब मैं क्रॉकरी वगैरह सेट कर रही थी, वो भी सेट हो गई थी। तो हम भी अब रेडी हो गए थे। तो मैं बना रही थी बच्चों की वीडियो। तो मैंने कहा चलें आपकी ड्रेसिंग दिखाती हूँ। तो यहाँ पर खिज़र बाबा की मैं वीडियो बना रही थी। तो खिज़र बाबा को आ गई छींक, तो कहते मम्मा मेरी वीडियो ना बनाओ। मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो लेकिन वो बन गई थी। तो ये खिज़र बाबा की ड्रेसिंग थी, ब्लू जीन्स और साथ में मस्टर्ड शर्ट और साथ में, और ये पापा जी का ड्रेस है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। तो मैंने कहा था पापा को कि गेस्ट आने वाले हैं तो खाना आप हमारे साथ ही खाएं। तो यहाँ पर ये हमारी रोटियां भी रेडी हो गई हैं। ये हमने जो हमारा अपना तंदूर है वहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ बनवाई हैं। हमारी जो मेड है वो बना लेती हैं, तो बहुत अच्छी ये रोटियाँ बनाती हैं नरम। तो खाना रेडी हो गया था। यहाँ पर मैं रेडी कर रही थी दही भल्ले। तो उनकी मिक्सिंग अभी रहती थी क्योंकि मैंने पहले पकौड़ियाँ भिगो कर रखती थी, और आलू बॉईल करने वाले भी रहते थे तो वो भी बॉईल हो गए थे। तो यहाँ पर अब मैं कर रही थी दही भल्लों की मिक्सिंग। तो साथ में खिज़रा करवा रही थी मेरी हेल्प। तो साथ में खिज़रा कह रही थी कि मम्मा मैं मिक्सिंग करूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप मिक्सिंग कर लो। तो ये देखें यहाँ पर हमारे मज़ेदार यम्मी से दही भल्ले भी बनकर रेडी हो गए हैं। तो उसके बाद फिर ये देखें ये मम्मा ने बनाया था रशियन सैलड, और साथ में सिंपल सैलड भी मम्मा ने बनाया था क्योंकि मैं खाना वगैरह बना चुकी थी। तो सैलड रह गए थे तो वो मम्मा कहते मैं बना देती हूँ। तो बस अब गेस्ट आने वाले थे तो अभी हम उनका वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर अजान बाबा भी रेडी हो गए हैं। तो मैं अजान बाबा को तंग कर रही थी, उनके पास बलून थे, मैं कह रही थी मुझे दे दो तो वो नहीं दे रहा था। तो अब गेस्ट हमारे आगे हैं, ये हैं मेरे बड़े भाई, और ये साथ में उनकी बेटी फ़ातिमा, उनका बेटा अब्दुल हादी और शमीर अली। तो भाई लेकर आए थे मिठाई, और ये है मेरी बड़ी भाभी, और साथ में अम्मी भी आ गई हैं। ये देखें ये है मेरी बड़ी भाभी और मदर जायका को मिल रहे हैं, और अम्मी भी साथ में मिठाई लेकर आई थी तो वो भी मम्मा को मिठाई दे रही थी। तो माशाल्लाह बस यही ईद की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, और बस अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। तो वैसे तो ये दोनों बहनें हैं, तो जब ये दोनों इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर इनको अम्मी को तो बिल्कुल भी मेरी तो परवाह होती ही नहीं है कि मैं अपनी बेटी के घर आई हूँ। बिल्कुल ये सिस्टर इकट्ठी हो जाती हैं और रात रात तक इनकी गप्पें ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पर फिर मैंने खाना डिश आउट कर दिया था, और क्योंकि वो लोग आगे थे इजी वगैरह हो रहे थे, तो मैंने कहा इतनी देर में मैं खाना रेडी कर दूँ, क्योंकि खाना तो रेडी ही था, बस गरम वगैरह करना था। तो वो फिर मैंने किया और उसको बोल्स वगैरह में डाल दिया। तो इतनी देर में बच्चे भी इजी हो रहे थे। तो यहाँ पर अम्मी को तो बहुत पसंद है छोटे पाए, उन्होंने तो बहुत खुश होकर खाए, और बच्चे आपको पता है राइस वगैरह ही खुश होकर खाते हैं। तो फिर मैंने बच्चों की वजह से राइस भी बनाए थे ताकि बच्चे भी खुश होकर खाना खा लें।
और यहाँ पर अम्मी ने सबसे पहले खाया रशियन सैलड, और रशियन सैलड मम्मा ने बनाया था। तो फिर मदर जायका के हाथ की चीज़ हो तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो सबको बहुत पसंद आई और बाकी खाना भी सबको बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर बच्चों की नानों ने दी बच्चों को ईद। यहाँ पर पहले मिली खिज़र बाबा को ईद और उसके बाद मिली खिज़रा को ईद। तो बच्चे तंग कर रहे थे नानो अम्मी को कि नानो अम्मी हमें और ईद दें। तो वैसे तो फिर मम्मा नानो कहती नहीं बेटा अभी मेरे पास इतनी ही ईदी है, कंजूसी से नानो ने ईदी दी। तो उसके बाद यहाँ पर मिली मेरे हस्बैंड को ईद। तो कह रहे थे कि ना आप ईद ले लो, मैंने कहा नहीं आप उनको दे दो, तो मैं फिर इनसे लेना मेरा काम है। तो उसके बाद बच्चों के मामू ने भी बच्चों को ईद दी। यहाँ पर पहले खिज़र बाबा को ईद मिली, फिर खिज़रा को ईद मिली। तो उसके बाद आई मेरी बारी। तो माशाल्लाह मुझे भी बहुत अच्छी ईद मिली, बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला मेरे भाई को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। तो एक बाप के बाद भाई ही होते हैं जो कि अपनी बहनों को इज़्ज़त और प्यार देते हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत दे और अपने घरों में खुश और आबाद रखें। और अब्बू मेरे हयात हैं कि आप लोग ये समझें कि वो तो बस वो कम ही मेरे घर आते हैं, उसकी भी कोई रीज़न है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी। तो उसके बाद ये देखें फिर मम्मा ने मदर जायका ने दी बच्चों को ईद, फ़ातिमा को, अब्दुल हादी को और शमीर अली को। तो बस यही ईद की खुशियाँ होती हैं, बच्चों को ईद मिल जाती है, बच्चे खुश हो जाते हैं। और उसके बाद फिर ये हैं खिज़रा के छोटे छोटे बर्तन। इसका मैंने एक बार फुल व्लॉग शेयर किया हुआ है कि जब खिज़रा ने ये शॉपिंग की थी छोटे छोटे बर्तनों की, तो वो इस बार खिज़रा ने निकलवाए थे। तो फिर ये सब बच्चों ने मिलकर पार्टी की। तो हमें भी अपना बचपन याद आ गया, कैसे हम लोग भी ऐसे छोटे छोटे बर्तनों को इकट्ठा कर कर खेलते थे। तो यहाँ पर श्याम भी आ गई है, श्याम गई थी अपनी नानों के घर, तो वो भी अभी वापस आई थी, तो फिर वो भी आ गई साथ में बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो बस जब ऐसे बच्चे इकट्ठे हों तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो हमेशा की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।